आपके पास लगभग 20 बड़े जलाशय हैं। अभी जलाशय जो बड़े हैं उसमें कई जलाशय के लोग विड्रॉ कर रहे हैं, कई लोग छोड़ रहे हैं। तो ये छोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, अभी आपके देखो, मैं आया था तभी जलाशय खाली था। कहाँ का? शारदा सागर, पीलीभीत आपका, एक वहाँ का सोनभद्र का। तो ये भी एक रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं रहा कि सरकार की निगाह में जाए कि ठीक है आपके कर्मचारियों का वेतन हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप रेवेन्यू लॉस कर रहे हो, क्योंकि दोनों जलाशय आपके निगम में है। एक तो आपका यहाँ का शारदा सागर और शायद वहाँ सोनभद्र का धरौल जो है, धरौल जलाशय। इसे तुरंत उसे जांच ओझ करके जो आवश्यक है उसे कराओ। देखो, उसमें कर्मचारियों को किसी मामले में नहीं पड़ना चाहिए। कर्मचारी का काम है अपना काम, विभागीय काम करो, बाकी बाहर के किसी भी पचड़े में उसे नहीं पड़ना चाहिए। और देखो, शारदा सागर को पचड़े में पड़ने के नाते आज देखो, उसका वो जो आया था उसका भी नुकसान हुआ और फिर अभी खाली है। अब 2 साल से कितना रेवेन्यू का नुकसान है आप समझ सकते हो, आसानी से हो सकता है। तो सभी एक कर्मचारियों को मैं आज हिदायत दे रहा हूँ, अपने काम से मतलब रखो। जो आदेश है, जो नियम बना है, उस नियमानुसार काम करो और अधिक से अधिक उसे मानो कि विभाग आपका है, आप हमारे हो, आप इस उपेक्षित समुदाय देश के रोजगार भी मत्स्य विभाग दे रहा है, प्रोटीन युक्त भोजन भी दे रहा है, राजस्व की वृद्धि भी कर रहा है। आप 3 काम कर रहे हो, इसलिए आप सरकार के साथ हो, राष्ट्र के साथ हो, समाज के साथ हो। इसीलिए यह मानकर आपके इस 7वां वेतनमान आज के दिन में स्वीकृत करके आपको दिया जा रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के मंशा के अनुरूप काम करो। आप किसी भी राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, आप केवल सरकार की मंशा के अनुरूप काम करो। सरकार की मंशा क्या है? कि कमजोर व्यक्ति को मजबूत करना, कोई उपेक्षित है उसे सम्मान देना। सरकार की मंशा है कि इस मत्स्य मंत्रालय के द्वारा मत्स्य क्षेत्र में काम करने के लिए जो आए हैं उनको ज्ञान देकर, उन्हें सहयोग देकर, वित्तीय सहायता देकर, जैसे भी हो सकता उसे आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश करिए। इन्होंने बताया कि हमारे पास इतना लाख हमने आय किया है, लेकिन आय का तरीका आप थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप खाली अपने से नहीं मतलब रखोगे हमारे पास रुपया कितना आ रहा है, लेकिन जो आपका ग्राहक है उसके भी समझ रहे होगे, उसे भी हितों की रक्षा करो। अब आप उत्तम किस्म के बीज, जैसे अभी एक हेचरी जो है, मैं कल देख नहीं पाया, मैं शाम हो गया था, मेरे को हमारे यहाँ सामाजिक मुद्दा पूरा हाई कोर्ट में आ गया, उसे के लिए प्रेस वाले बुला लिए थे, तो कल इंटरव्यू में बैठना पड़ा हमें, लाइव हो रहा था तो नहीं जा पाया। अब हमको लगता 2 साल से बन के पड़ी है, 1 साल हो गया, तो 2 साल से बन के पड़ी है हेचरी। उसमें बहुत करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। ये बंकी का फार्म है। तो अब बताओ, बुद्धि आपके पास है, शक्ति आपके पास है, श्रम दान करो ना। हम लोग 3-3, 4:30 बजे रात को काम करके गए हैं और 4 बजे सोए हैं। ये लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे बहुत लोग। तो मैं अगर 4 बजे रात तक 3:30 बजे तक काम करता हूँ, किसके लिए? उस समाज के लिए। और समाज का इनाम है कि जो आपके सामने एक कलम चलाने लायक हो गया हूँ। इसलिए समाज के हितों में रक्षा करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी, जो आज के दिन में जिस बेरोजगारी से जूझ रही है, जिस गरीबी और शिक्षा लाचारी से जूझ रही है, उसमें हम लोग मिल के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, इस विभाग में जहां भी उदासीन निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जैसे अभी गए तो पता चला कि कितने तमाम निगम के परिक्षेत्र हैं, 2 पोखरे में रेयरिंग हो रही है, बाकी ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे में आप सब लोगों को सब में रेयरिंग करानी पड़ेगी। अभी कर्मचारी आपके यहाँ जैसा निगम में है, तो निगम में आप कर्मचारी दैनिक वेतन पर रख सकते हो, आप डेली वेजेज पर रख सकते हो। तो आप डेली वेजेज पर ट्रेंड करके इतना रख लीजिए कि जो बंद पड़ी हेचरियाँ, बंद पड़े जो क्षेत्र हैं उसे शुरू कर दो, जिससे कि आय और बढ़ जाए। और ये कोई न कहे कि विभाग
बंद होने वाला विभाग है। जैसे अब मान लो कोलाहल का कोई देखेगा तो यही कहेगा साहब ये बंद हो रहा विभाग। कोई और तमाम क्षेत्र देखेगा 100 पोखरे में से 2 चल रहा है, अगर 100 बंद है तो यही कहेंगे बंद हो रहा है। तो बाद में इसे जैसे मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब तमाम निगम जो बंद होने के कगार पर है उसे बंद कर दीजिए, तो ऐसे ये भी विभाग रहेगा, अगर दिखेगा तो कहेंगे बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग जिम्मेदारी है, जिस स्तर से हो थोड़ा बहुत कानून से ऊपर भी उठ कर मदद करनी होती है विकास के क्रम में, सरकार के क्रम में। तो कोई भी विभाग में जहां जहां भी हो सके उसे अधिक से अधिक करो, थोड़ा सुंदर बनाओ आप लोग। हम कई हेचरियों पर गए हैं, उसे मानो कि आपकी हेचरी है, आपका व्यवसायिक केंद्र है। आखिर अध्यक्ष जी दीप प्रज्वलन नहीं हुआ था तो अनाउंस जो यहाँ संचालन कर रहे थे उन्होंने धोखा, उन्होंने डांट भी दिया। ये दीप प्रज्वलन का मतलब क्या है? ये जीवन में प्रकाश लाना है। समाज और क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र में उन्नति का पहला मार्ग है कि अगर हमें दिखाई देगा तभी कुछ होगा। तो दीपक इसीलिए जलाते हैं कि हमें दिखाई दे प्रकाश से। तो हमें दिखाई देना चाहिए कि मत्स्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है। मत्स्य क्षेत्र में पूरी दुनिया में चाइना 80% तिलपिया अपने यहाँ से मार्केटिंग कर रहा है और हम तिलपिया को छू नहीं रहे हैं। हम उसके लिए उससे पता चला उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जितना सप्लाई तिलपिया का और चाइना अकेले 80% सप्लाई कर रहा। तो ये दीप प्रज्वलन का मतलब है कि हम अपने विभाग, अपने क्षेत्र, अपने क्रियाकलाप में उसे इतना प्रकाशित होकर देखें कि हम कितना कर सकते हैं। और आपका विभाग तो ऐसे ही है कि धन की देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी कमल पर खड़ी रहती है और कमल पानी में रहता है और पानी आपका विभाग है। तो असली लक्ष्मी तो आपके विभाग में है, इसलिए हर आदमी को आप धनवान बना सकते हो। लेकिन अपने स्तर से उन्हें आप लोगों को प्रेरित करिए, अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करिए। मैंने तो सबसे कहा था सबको प्रेरित करिए और आइए मत्स्य संपदा योजना में लाभ दिलवाइए, उन्हें ठीक सिलाइए, अधिक से अधिक आप ज्ञान वाले हो, आप दूसरे को पढ़ाते हो, अपने लोगों को पढ़ाओ, उनकी भी गरीबी दूर हो जाए। ठीक ढंग से काम करिए, इसमें कुछ नहीं है। कुल बहुत लगभग 215 अधिकारी कर्मचारी थे, अभी घट के बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसे में मैंने ब्रह्मानी जी से कहा है कि जितने भी कर्मचारी कम हैं उसके लिए आउटसोर्सिंग से लीजिए, जो सिस्टम है उसके लिए करिए, आगे काम करिए। तो निगम के सभी कर्मचारियों को और सभी आए हुए अधिकारी हैं, चाहे वो क्लास 4 के हों, चाहे क्लास 3 के हों, क्लास 2 के हों, चाहे अध्यक्ष जी भी हैं और निगम के कई निगमों के जो प्रदेश स्तर के जो अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में वित्त नियंत्रक हैं, हमारे बीच में निगम के जो प्लानिंग के भी और प्रशासनिक जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं पुनीत और वो क्या नाम है चौरसिया हैं, निगम के आपके खुद के एमडी आपके रहमानी जी हैं। एक वर्किंग कमेटी बनाओ कि कैसे हम वर्क को आउट करके बाहर करके रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे अकेले तो है आपका, आप अकेले हो, आप अकेले हो, आप अकेले हो, लेकिन सबके विभाग में काम है। तो आप लोग एक वर्किंग कमेटी टीम बना लो जो निगम के हो, फेडरेशन के हो और निदेशालय के हो। तो मिलके अपने अपने जो काम है उसमें चर्चा परिचर्चा करके जल्दी से उसे कैसे समय सीमा के अंदर हल हो सकता है उसे मिलके काम करिए। और अभी आज के दिन में एक आप लोगों पर नई जिम्मेदारी देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सभी जो आप लोग ट्रेंड हो, ठीक है आप ट्रेंड हो, आप काम कर रहे हो, अनुभव है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दिन में निगम में जितने भी कर्मचारी हैं अपने अपने जो उनका दायित्व है उसके लिए सुरक्षात्मक रूप से, मैंने देखा इन लोगों के निगम के जब गए थे पोखरे पर तो कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ सांप भी हैं, क्योंकि जहाँ मछली होती है वहाँ सांप भी होते हैं, जंगल लगे हुए हैं। अरे वो कर्मचारी चाहे क्लास 4 का चाहे क्लास 2 का है, क्लास 1 का कर्मचारी तो आपके विभाग का है ना, आपका भाई है ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो भी उपकरण हो सकते हैं, चाहे वो चमड़े वाला जूता है
वो पहनकर उनके लिए अलाउ करो कि बिना सुरक्षा के कोई कर्मचारी नीचे नहीं जाएगा। वो सारी चीजें उनके हेल्थ को क्या है, पता चला गया कि निगम में गया तो कर्मचारी जहाँ रह रहे हैं उनका घर टपक रहा है, वो कहाँ रहेगा? आप तो बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, आपके पास बिल्डिंग है, बंगला, आपके पास ज्ञान है, आपके बड़े अधिकारी हो, हम लोगों के नजदीक हो, तो कम से कम नीचे के कर्मचारी को आज ही मैं अध्यक्ष जी से उम्मीद रखता हूं कि इन कर्मचारियों के हितों के लिए जितने पैसे की जरूरत होगा पहले उतना खर्च कर देना है, तब सरकार को जमा करना है। मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, वित्त मंत्री से हम बात करेंगे, आपको लेके चलेंगे। लेकिन कर्मचारियों के लिए कॉलोनी है, वहां उनके रहने के लिए, परिवार से सहित रहने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये वेतनमान आपके लिए नहीं बढ़ा रहा हूं, ये मान के चलो इसको खाना पीना नहीं है, ये आपको अपने बच्चों को इससे बहुत अच्छी शिक्षा देना है जिससे भविष्य में उनको हम लोग कुछ कर सकते हैं। उनके लिए हॉस्टल डाल दो, उनके लिए कोचिंग कर लो, ये पैसे जमा करो जो मिलेगा उनके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये पूरा पैसा आपके अपने बच्चे के जीवन को सुधारने के लिए कर रहा हूँ। जितना सुधारना था आपने कर लिया, जो पैसा मिलेगा वो अपने बच्चे के आने वाले बच्चों की पीढ़ी के लिए, आने वाले उस नई पीढ़ी है उसको शिक्षित ऐसा करो कि वो बात समझ सके, उसके साथ कोई अन्याय न कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि कर्मचारियों के जितने भी कर्मचारी उसके लिए आप नोट कर लो, एक कमेटी बना लो और जो कमेटी के मुताबिक जो कर्मचारियों के हितों के लिए वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। इतना सुंदर है कि मैं अभी इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड इसीलिए देखने गया था कि अंग्रेज 350 वर्ष में कितना लूट के लेके गए हैं। अपना लूटा हुआ धन देखने गया था और कैसे लूट के ले गए थे। तो जब मैं वहां गया तो वहाँ सेरेमनी था, आजादी का अमृत महोत्सव था। अच्छा, मैंने वहां एक बोल दिया कि कभी जो है भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिख रहा और भविष्य में भारत का भारतीय प्रधानमंत्री वहां का होगा, इंग्लैंड का। तो वहां भूचाल आ गया और पता चला, तो हम तो ऐसे बोल दिया, तो पता चला नहीं, जो पिछला चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री वो भारतीय था जो दूसरे नंबर पर आया था। और लोगों ने संकल्प किया वहां इंग्लैंड में कि जो अगला प्रधानमंत्री होगा उसे भारतीय बनाकर देखेंगे और उसके इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो वहां क्या देखने को मिला? वहां सिस्टम देखने को मिला, सिस्टम से लोग जीते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि वहां क्यों इंग्लैंड मजबूत है, दुबई क्यों मजबूत है? वहां कुछ नहीं है, वहां केवल पर्यटन को, टूरिज्म का पैसा जो देखने के लिए जाते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो हैचरीज है, तो हैचरीज जो सुंदर है उसमें कुछ हैचरीजों को एक आध जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा अलग करके टूरिज्म के रूप में आप बढ़ावा दीजिए। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्रों में टूरिज्म के रूप में निगम का एक अलग कमाई हो जाएगा। बच्चों से तो मछली के बच्चे तो अलग होंगे, लेकिन वहाँ कम से कम होर्डिंग अच्छे हों, सुंदर सा आने जाने का हो, पैसे उसमें खर्च करिए, जितना सुंदर बनाइएगा उतने लोग आएंगे। कोशिश करिए कि लोग प्राइवेट हैचरियों की तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब वेतनमान आपको दिया जा रहा है, तो मानो कि लोग प्राइवेट हैचरी छोड़कर आपके निगम के हैचरी की तरफ लोग आना शुरू हो जाए, तब हमें इनाम मिलेगा कि नहीं चलो इस विभाग को हमने इतना किया कि कम से कम लोग इस निगम के तरफ लोग, हमें बाउंड न करना पड़े कि आप निगम से बीज लो। हमें ये लोग अभी बाउंड हैं कुछ जलाशय के लोग कि निगम से आपको बच्चे डालने हैं, तो हमें बाउंड नहीं करना पड़े। अपने आप स्वतः अभी आप जो है रोग हो जाता है तो आप एम्स तलाशते हो, सारे प्राइवेट डॉक्टर को छोड़ देते हो क्योंकि वहां पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर हैं, सिस्टम से इलाज होता है। तो जब आपके पास ट्रेंड लोग नौकरी कर रहे हैं, ट्रेंड लोग आपके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ट्रेंड लोग आज मत्स्य क्षेत्र में हैं, तो इस विभाग के तरफ निश्चित रूप से जो प्राइवेट लोग हैं वो उनको आप पर निर्भर होना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि मत्स्य विभाग, मत्स्य निगम ऐसा आप लोग हमारे रहते बना दो कि सभी लोग आपके विभाग पर पहले आश्रित हो जाए, पहला नंबर आपका आवे, आपका महानता और आपको पहले ध्यान दें कि इन्हीं के साथ रहने पर हमारा विकास हो सकता है। और कोई मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है कि हमारी पार्टी का नाम निर्वलिन में शोषित हमारा आम दल है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है। आप सब लोग इस उत्तर प्रदेश के वासी हो। मोदी जी अभी मन की बात में आपके विभाग का नाम लिया था। आपको मालूम होगा अभी मोदी जी ने मन की बात जो की थी
उसमें ललितपुर के अमृत सरोवर जलाशय का नाम लिया था और कहा कि उसे मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ावा देकर मछुआरों के विकास के क्रम में आना चाहिए। तो कोशिश करके मैं उम्मीद रखता हूं कि जब मोदी जी आपके इस विभाग पर निगाह रखें तो आपको निश्चित रूप से अब सोच लो कि कैसे शासक हैं, कैसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे क्यों आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपका विभाग किस तरीके से मोदी की निगाहों में है। तो ब्लू रेशन में नीली क्रांति करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो निगम के कर्मचारियों से उम्मीद रखता हूँ, आज यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या भारत सरकार से निगम के विकास के लिए जो भी डिमांड हो, मैं चाहता हूँ एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाओ रामानी जी, जिससे कि भारत सरकार से 1000-2000 करोड़ रुपया लाकर इस विभाग को एक नंबर पर करके दिखाने का काम किया जाए। ये आप करो, मैं करूँगा। और इस आशा और विश्वास के साथ सभी अपने मंच पर बैठे सभी विभाग के कर्मचारियों को, हम तो ये कर्मचारी बने माने, मैं अपना परिवार मानता हूँ, अपना परिवार समझकर आप लोगों से काम लेना चाहता हूँ। कभी भी कोई दिक्कत हो हमें बता दिया करो कि साहब ये समस्या है, हम आपके लिए कभी बताया ही है। विभाग ही नहीं, कोई भी और राजनीतिक समस्याएं रोज आती हैं, रोज हर लोग आते हैं हमारे कार्यालय पर। तो जो भी कहीं कोई हमसे आपको सहायता की जरूरत है, आपको प्यार और स्नेह की जरूरत है, तो हमें आप लोगों का केवल इस विभाग का मार्गदर्शन चाहिए, आप सब कर्मचारियों का प्यार और स्नेह चाहिए, आप लोगों बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। अभी भी पता चला कि कुछ लोग रिटायर्ड के कगार पर है, कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं। तो पता चला कि हमारे यहाँ सूचना आई विभाग से कि इसमें से एरियर को छोड़कर वेतनमान कर लो। तो हमने कहा यार एरियर नहीं दोगे तो जो रिटायर्ड हो गए हमारे जाने से पहले उन्हें कैसे मिलेगा, इसलिए एरियर भी मिलेगा और सातवां वेतनमान भी मिलेगा। इसके लिए आपने हमें छोड़ो। इस आशा के विश्वास के साथ सब लोगों का एक ही शब्द था कि मेरे मुंह से घोषणा होनी चाहिए, तो मैं तो वह अपने मुंह से घोषणा कर रहा हूँ। चूंकि कुछ कानूनी और विभागीय और वैधानिक कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज जाता है और माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ से मैसेज वापस आने के बाद ही इस विभाग में या किसी भी विभाग में वो कार्रवाई शुरू होती है। क्योंकि वेतनमान वित्त के मामले में वित्त मंत्री वगैरह सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं से कोई अड़चन नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सातवां वेतनमान इसी महीने से आप लोगों को वेतन मिलना शुरू हो जाए, इसलिए हम काम करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि इसे पास करने का, कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। धन्यवाद।